बाबा, आप मम्मी से बात क्यों नहीं कर रहे? अरे ये तुमने क्या बात कर दी भाभी? मैं और तुम्हारी मम्मी तो सुबह से बातें कर रहे हैं कि हमने इतनी बातें की हैं कि बातें ही खत्म हो गई बेटा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उल्फत मेहमान के रूप में अपने घर आई है तो फरजाना खाला ने बड़ा एहतमाम किया होगा इसके लिए। तू अपना दिल मत जला शबनम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तू देखना, सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाएंगे। ये ले जी गर्मा गर्म कढ़ाई, कौन लेगा? मैं, है ना? भी बहुत सारी। हाँ निकाल के देती हूँ। कौन सी वाली बोटी लोगे तुम? लेग पीस। मुझे भी लगा कि मेरा शहजादा ना लेग पीस ही खाएगा हमेशा। हाँ थैंक यू। अरे अरे अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? आपका बीपी इतना आया है, आपको चावल खाने की तो इजाजत नहीं है। चावल से तो आपकी दुश्मनी चल रही है अभी। कुछ नहीं होता बेटा, थोड़ा सा ले रही हूँ बस, थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल नहीं, आप नहीं खा सकती। लेकिन जब आपका बीपी ठीक होगा ना, मैं खुद चावल से आपकी दोस्ती कराऊंगी। बस सब बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। फिलहाल आपको परहेजी खाना ही खाना चाहिए। चल चल, तेरी बात तो मैं कभी ना मानूं। मेरी बेटी ने कहा है तो ऐसी की तैसी चावल नहीं खाती। देखा उल्फत, कितना ख्याल रखती है मेरा शफक। सुबह से ही देख रही हूँ शफक बहुत ख्याल रखने लगी सारे घर वालों का। देखो ना शफक, शाहान की प्लेट कब से खाली है। लगता है इस प्लेट को भी तुम्हारे हाथों का इंतजार है। मैं शाहान की तरफ आने ही वाली थी। अच्छा बताया, मैं आपको क्या निकाल के दूं? कढ़ाई, बिरयानी, क्या? इट्स ओके शफक, मैं ले लूंगा, तुम बैठो। मैं आपको कढ़ाई निकाल के देती। अरे शफक, मैंने कहा ना, तुम बैठो, मैं ले लूंगा। चलो मैं थोड़ी सी बिरयानी देती हूँ। शफक बैठ जाओ। तुझे किस बात में हंसी आ रही है? मुझे ना किसी की बात याद आ गई है। क्या? मेरी एक दोस्त है ना मिसेस अखलाक, उनकी। यकीनन तुम्हारी तरह की कोई अमीरजादी होंगी। अमीरजादी का तो पता नहीं, अमीर आंटी है। क्या हो गया उल्फत तुझे? ये तूने कब से बड़ी उम्र की औरतों के साथ दोस्ती शुरू कर दी? हम आप जानते नहीं हैं, आपकी बेटी अब उम्र देखकर नहीं, नोट देखकर दोस्त बनाती है। ये तुम कह रहे हो जो मुझे बचपन से जानते हो? हाँ, क्योंकि जो बचपन से जानता है वही जवानी में अच्छी तरीके से जान सकता है। ये कैसी बातें शुरू कर दी तुम लोगों ने? यान मजाक कर रहा है। उल्फत ये ले। अरे तेरी प्लेट क्यों खाली है? खाना लेना, चावल दूं? मुझे भूख नहीं। उल्फत बैठ जाओ। इस घर में अगर कोई मेहमान हो या मेजबान, खाने की टेबल छोड़ के कोई नहीं जाएगा। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। बाबा छोड़ो ना। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम बैठोगी नहीं। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। शाहान, छोड़ दे उसका हाथ, छोड़ दे उसका हाथ। शाहान। अम्मी, हाँ, अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? हट जाओ, मैं खुद देख लूंगी। अम्मी क्या हुआ है? हाँ उठे उठे, चले कमरे में चलते हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलिए हम दोनों कमरे में जाके खाना खाएं। ये मेरे साथ चलिए आराम से। क्यों खुद पर इतना बिगड़ रही है? क्यों नाराज हो रही है अपने आप से? बेटा संभाल खुद को, वरना किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा, सब खाली हाथ रह जाएंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? आखिर मैंने ऐसा क्या चाहा था? इस घर की भलाई ना, इस घर की खुशियां, तरक्की, सुकून, और क्या? मुझे तो सिर्फ एक लफ्ज पता है बेटा, पैसा। तूने पैसा चाहा था। हाँ हाँ, चाहा था मैंने पैसा, लेकिन किसके लिए? मेरे लिए, मेरे अपने लिए नहीं ना। आपके लिए, शाहान के लिए, हादी के लिए, हम सब के लिए चाहा था ना। अब इस बहस का क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया बस।
देख बेटा, मुझे नहीं मालूम कि जिंदगी के सफर में मेरे कितने कदम और रह गए, लेकिन इस घर के बाकी तमाम अफराद को बहुत दूर जाना है बेटा। बड़ी लंबी मुसाफत तय करनी है, लेकिन जिस तरह से तुम लोग चल रहे हो ना, वो सही नहीं है। मैं किसी एक का नाम तो नहीं लूंगी बेटा, लेकिन तुम में से किसी एक को नीचे उतरना ही होगा, कुर्बानी देनी होगी। हाँ, शायद आप ठीक ही कह रही हैं। फिर ये तो एक ही शख्स कर सकता है, और वो है शफक। शफक? उल्फत, उल्फत को मेरी बात हर कीमत पर माननी पड़ेगी शफक, वरना खुदा की कसम मैं इस रोज रोज के तमाशे को पल भर की कयामत में खत्म कर दूंगा। मैं उल्फत को हाँ, आप क्या कह रहे हैं? सोच ले, क्या कह रहे हैं आप? को अंदाजा भी है? किसी ने सुन लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो अच्छा है ना, सुन ले कोई, कम से कम ये कयामत शुरू तो होगी फिर। नहीं बेटा, फिर तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर तूने शफक को इस घर से निकाल भी दिया तो शाहान के दिल से नहीं निकाल पाएगी। फिर तू हादी को क्या जवाब देगी, मुझे क्या बताएगी? जिस लड़की को तू अपनी बहन बनाकर इस घर में लेकर आई थी, वो किसी की मर्जी से इस घर से नहीं जा सकती। और मैं कहाँ हूँ? मेरी कहाँ जगह है? मेरी क्या हैसियत है इस घर में? हाँ उल्फत, तू समझ क्यों नहीं रही है बेटा? मैं शाहान को, अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बड़ा अदलो इंसाफ वाला बच्चा है, अपनी किसी बीवी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब वो आपका बेटा और मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ? यानी कल को मैंने अगर उसकी कोई बात नहीं मानी तो वो मुझे भी घर से निकाल देगा? ये है उसका इंसाफ? ये कहना चाह रही हैं आप? इंसाफ? ये तो कोई बात ना हुई। और बात सही भी है यार। अभी तो उसको जाने दो अपने घर, लेकिन मुनासिब मौका मिलते ही, आखिरी बार सही, लेकिन इसे एक बार बात जरूर करूंगा। हाँ तो मेरी जान, मियाँ जी के घर का दौरा कैसा रहा? उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार करके आई हो, या फिर उन्हें तुम्हें अपने पास रोकने का हुक्म दे दिया? वैसे ये शौहर हर वक्त अपना मनवाते हैं और बीवी का कुछ सुनते ही नहीं। हेलो, क्या हुआ? आर यू देयर? यस। सच बताओ ना, राइट नाउ आई एम नोवेयर। अपने घर में ऐसा लगता है कि मेहमान बनकर आई हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है, यकीन जानिए, अगर अंदाजा होता ना तो शायद कभी ना आती। कोई बात नहीं, कभी कभी नए जख्म नए रास्ते खोल देते हैं। गलियां भी तो हो सकते हैं मिसेस क्लार्क। ये तो तुम्हारी मोहब्बत बोल रही है। फिर ठीक है, छोड़ दो इस अमीरी को और वापस चले जाओ उस जिंदगी में, उस फकीरी में। हाय काश कैसा मुमकिन होता, लेकिन यहाँ तो
हमारी सौतन ने हमसे वो फकीरी भी छीन ली है। अब तो सिर्फ गरीबी ही बची है हमारी किस्मत में। दिख रहा है मुझे तुम्हारा दुख बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। अब करोगी क्या? पता नहीं, इस वक्त तो शायद बहुत भी मुझ पर मेहरबान ना हो। अपना दिल छोटा मत करो। मैंने तुम्हारा दिल बहुत करीब से देखा है, बहुत मासूम और खूबसूरत है। सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुम मनवाने के बजाय मानने पर तवज्जो दो। ठीक है, देखते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी जान। माचिस ढूंढ रही हो? कहो तो नीचे से ला दूं। वैसे नए शौक पुराने दोस्तों से छुपाए नहीं जाते। चले जाओ यहाँ से। मैं मज़ीद तुमसे उलझना नहीं चाहती। मगर तुम सुलझना भी तो नहीं चाहती हो। तो क्या करूं? कहाँ चली जाऊं? क्या सजा पाऊं? देखो ना, इस घर के खुदा तुम बनी गए हो फैसलों के, तो बताओ किस रास्ते चली जाऊं? तुमने अपने आप को मुझसे कितना दूर कर लिया, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है तुम जिस भी रास्ते जाओ, क्या मैं वहां नहीं हूं? क्या तुम्हें जो भी सजा दूं, क्या मैं खुद नहीं सहूंगा? याद है तुमने जब वो कागज की कश्ती वाली बात की थी तो क्या कहा था? तुमने कहा था कि जब वो कागज की कश्ती डूब जाती थी तो तुम रोती थी और मैं हंसता था। हाँ, मैं हंसता था उल्फत। मैं इसलिए हंसता था उल्फत क्योंकि मैं जानता था वो डूबी हुई कश्ती मैं दोबारा तुम्हें बनाकर दे सकता हूं, वो खुशी तुम्हें लौटा सकता हूं, वो कागज की कश्ती बनाकर तुम्हारे चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट ला सकता हूं। इसलिए हंसता था मैं उल्फत। लेकिन फिर उस कागज की कश्ती का वक्त चला गया, वक्त बदल गया और तुम्हारी सोच भी बदल गई। लेकिन हमारी मोहब्बत अपनी जगह खड़ी रही, यहां तक कि तुम शफक को भी हमारे बीच में ले आई। लेकिन हमारा प्यार कायम रहा, सिर्फ इस बात पर कि मैं कुछ भी करके तुम्हें खुशी दे सकता हूं, तुम्हें फिर से मुस्कुराता हुआ देख सकता हूं, सिर्फ इसलिए उल्फत। अब क्या हो गया? अब क्यों तुम मुझे खुश नहीं देख सकते, मेरे साथ रह सकते, मेरी खुशियों में शामिल हो सकते हैं? जो कुछ भी मैं चाहती हूँ वो मान सकते हैं। हाँ, अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि सब करके देख लिया। और क्या हुआ?
हम सब ने वो सब करके देख लिया जो तुम चाहती थी उल्फत, मगर क्या हुआ? अब अगर मैं, अम्मा, हादी और शफक हम सब जब अपनी जड़ें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो किस तरह हम तुम्हारी नई खुशियों की शाखों पर जाकर बैठ जाएं, जो खूबसूरत और कीमती तो जरूर है मगर है नकली। उल्फत, अगर तुम चाहो तो अब भी सब ठीक हो सकता है। सब ठीक हो सकता है अगर तुम मेरे 3 अल्फाज मान जाओ। वापस आ जाओ उल्फत। वापस आ जाओ। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ। हम पुरानी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। हाँ, वही मेरा पुराना वाला शाहान, वही उल्फत, वैसे सब कुछ करेंगे। वैसे तो मुझे निवाले बना बना के खिलाना, वैसे घूमने जाएंगे, वैसे पिकनिक मनाएंगे। हाँ, वही पुरानी तरह। हाँ, तो एक काम करो, तुम ना शफक को निकाल दो यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, उसको दफा करो। ये हमारे बीच में आ गई, इसलिए इसका फासला हो गया है। हम ना इसको निकाल देंगे, पहले की तरह रहना शुरू कर देंगे। वही मेरा शान, वही तुम्हारी उल्फत, वही हमारा हादी। हाँ, पहले की तरह रहेंगे, ठीक है ना? हाँ। बहुत खूबसूरत ख्वाब है, मगर इस ख्वाब की हकीकत में कोई जगह नहीं है। मैं सोच कर आया था उल्फत कि तुमसे बात करूंगा तो शायद बात बन जाए, लेकिन तुम तो सब कुछ खत्म करने पर तुली हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर चली जाओ, कि हम मजीद शायद तुम्हारी मेजबानी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह हाफिज़ उल्फत।
एक अपना छोड़ आए हैं, भर न पाए जो कभी जख्म गहरा है लगा, भूल में फैसला कर लिया, जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, अलविदा कर दिया। अगर तुम अपने घर चली जाओ।
ऐसे कैसे चली गई? जरूर कोई बात हुई होगी। यकीनन तूने ही उसका दिल दुखाया होगा, वरना वो यहाँ से इस तरह कभी ना जाती। मैंने कुछ नहीं कहा माँ। अगर मैं कुछ कहता तो आपको जरूर बताता। तो फिर रातों रात वो यहाँ से कैसे चली गई? तूने जरूर कुछ कहा होगा उसको। आप उसे फोन करके पूछ लीजिए ना। और प्लीज अम्मा, आप परेशान मत हो, आपको आराम करने की जरूरत है और मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। सच कह रहे ना तू? है कुछ नहीं हुई बात? अम्मा, जिन लोगों के पास खुद से कहने और सोचने के लिए बहुत कुछ होता है, उन्हें बात बिगाड़ने के लिए किसी और से बात करने की जरूरत नहीं रहती। ऑफिस। या अल्लाह, मेरी बच्ची पर रहम कर, मेरी उल्फत पर रहम कर। उसको वो सब कुछ दे दे जो उसके लिए बेहतर हो अल्लाह ताला। या अल्लाह, तू ही नवाजने वाला है, बेशक तू ही देने वाला है। रहम कर मेरी बच्ची पर। अच्छा ये बता, तुझे किसने बताया कि वो रातों रात घर चली गई है? सवाल बहुत करती है तू। मैंने चौकीदार को फोन किया था, उसने बताया कि उल्फत बीबी सुबह 4 बजे घर आ गई हैं वापस। मुझे भी जाना है। ओहो, अच्छा तो नाश्ता तो साथ करते ना? नहीं, नाश्ता ना मैं बाद में करूंगी, अभी मुझे जाना है पेरोल। अच्छा बात तो सुन। ऐसे क्या देख रही हो? ये सब क्या हो रहा है शाहान? मैंने इतनी मुश्किल से हाथी को स्कूल भेजा है, बार बार उल्फत का पूछ रहा था। अम्मा का मूड भी इतना ऑफ है, नाश्ता नहीं किया उन्होंने। कब हमारी जिंदगी में सुकून आएगा? जब तक हम सब एक बनकर नहीं रह सकते, या फिर हम में से एक हमेशा हमेशा के लिए अलग नहीं हो जाता, हमारे घर में सुकून नहीं आ सकता शफक। मुझे एक बात बताएं, कल रात के उल्फत से कुछ कहा आपने? कोई बात हुई थी? हाँ हुई थी, और उसके बाद वो चली गई। मैं पूछ सकती हूँ क्या बात हुई थी? उल्फत चाहती है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं। और आपने क्या कहा? शफक, मैं मोहब्बत में जज्बात का नहीं, इंसाफ का कायल हूं। इसलिए मैंने उसे कह दिया कि अगर उसने यहां वापस आना है तो उसे अपनी अमीरी छोड़नी होगी और तुम्हें अपनाना होगा, वरना 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 क्या शाहान? तुम जानती हो शफक, उल्फत मुझ में और मैं तुम में रहता हूं। ये तो हो सकता है कि वो मुझ में ना रहे, लेकिन ये हरगिज मुमकिन नहीं कि मैं तुम में ना रहूं। और जैसे मैंने पहले कहा, या तो हम सबको एक होकर रहना पड़ेगा, या हमें से एक को हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। और इस फैसले का इख्तियार मैंने उल्फत पे छोड़ दिया है।
उल्फत अल्लाह, उल्फत बीबी, कमरे में आग लगी है क्या? सारे कमरे में धुआं भरा हुआ है, मेरा तो दम घुट रहा है। सारा मसला इस दम का ही तो है। ना निकलता है ना जान छोड़ता है। तौबा करें उल्फत बीबी, कैसी बातें करती हैं? मरे आपके दुश्मन भी तो आपको बहुत जीना है। बतवा दे रही हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये कह रही थी कि जिन लोगों ने वफादारी का नमक चखा हो ना, उनके दिल से किसी के लिए बददुआ नहीं निकलती। अंधेरा किया हुआ है मैं। इन्हें बंद रहने दो नूरी। रोशनी अब अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है अंधेरे मुकद्दर में लिख दिया गया। लेकिन उल्फत बीबी, वो जाओ नूरी, जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दो? हालत देखिए अपनी। नूरी इतनी भी खुद गर्ज नहीं है उल्फत बीबी। तरस खा रही हो? जानती हो ना नफरत है मुझे हमदर्दी से। तरस नहीं खा रही उल्फत बीबी, मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, और यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप सबसे मुंह मोड़ के यहाँ बैठी हुई, सब कुछ छोड़ के। मोहब्बत लगता है नफरत करने वालों की दुआएं बेअसर जा रही हैं। जाओ जाओ, जाके कह दो जाने वालों को कि ठुकराए हुए लोगों से मोहब्बत नहीं की जाती। अगर होता मेरे बस में आप खुद ही कह दें। तो वापिस वो लम्हा लाते, ना जाने वो को हम मिसेस अखलाक पिछले 2 घंटे से बैठी इंतजार कर रही हैं। भी छोड़ कर जाते, अगर मुमकिन हुआ फिर से तुम्हें पाकर न खोएंगे, जुदा होकर मिले जब भी तो पहले खूब रोएंगे। तू चाह क्या रहा है शान? तेरा दिमाग खराब हो गया? तूने मजाक समझ लिया सब कुछ? क्या हुआ है? इतने तपे हुए क्यों हो? तपू नहीं तो और क्या करूं यार? 3 दफा तुमने मीटिंग कैंसिल कराई है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। लापरवाही की भी हद होती है यार शान, इस तरह काम नहीं होता। तू क्या कहना चाहता है? मुझे काम नहीं आता? हाँ, मैं लायक नहीं हूं काम के, ना दोस्ती के, ना मोहब्बत के। क्या कहना चाहता है तू? नहीं शान, मैं तो बस कॉन्ट्रैक्ट। चला गया ना कॉन्ट्रैक्ट, क्या करूं अब? जाके उनके सामने हाथ जोड़ूं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दो, या जो मीटिंग कैंसिल करने की गुस्ताखी की है उसे माफ कर दो? क्या करूं बोल? क्या हो गया शान, तू क्यों नहीं समझ रहा? घर के मसलों को काम से दूर रखो, वरना सब खत्म हो जाएगा। हाँ तो हो जाए ना खत्म। तबाह होने के लिए कुछ बच गया क्या? जब सब खत्म हो रहा है तो ये भी खत्म हो जाए। तू जानता भी है तू क्या कह रहा है? बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और कुछ कह भी नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरा जो जहन जो है ना, ये काम करना छोड़ गया मंसूर। मैं सब ठीक करना चाहता हूं, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। तो और क्या करूं मैं? क्या कर रहा है शान? पछता रहा हूं मैं।
अपने किए हुए फैसले पर पछता रहा होगा। खुदा की कसम, मैं उस वक्त ये नहीं जानता था कि उल्फत के खातिर लिया गया यह फैसला मुझे उसी से इतना दूर कर देगा। और ये दूरी इतनी तवील हो गई है कि मैं इसे चाहकर भी खत्म नहीं कर सकता। कसम से, कागजी रिश्ते बहुत तकलीफ देते हैं यार। कागजी रिश्ते? हाँ, कागजी रिश्ता। क्योंकि मेरे और उल्फत के रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं है। मैं खत्म कर देना चाहता हूं इसको, खत्म कर देना चाहता हूं इस रिश्ते को। 3 लफ्ज मंसूर, सिर्फ 3 लफ्ज बोलूंगा और सब खत्म। रिश्ता खत्म, बंधन खत्म, जिंदगी खत्म।